ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। और जो ये वाला हिस्सा है इसे कहते हैं खंभात की खाड़ी। तो गुजरात में दो प्रायद्वीप और दो खाड़ियां मिलती हैं। 9 ही है ना, कितना है, 9 ही तो है। जब एग्जाम देने जा रहे हैं आप और आपके पास सिर्फ एक काम है, पढ़ना और आयोग से एक नौकरी छीन लेना। देखिए आज की डेट में आयोग नौकरी देता नहीं है, आयोग से नौकरी छीनना पड़ता है। एक बात याद रखिएगा, पहले इधर गुजरात होगा, फिर उसके बाद से आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश के बाद से नीचे आएगा तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु के बाद से ऊपर आइएगा महाराष्ट्र होगा, और महाराष्ट्र के बाद से तब नीचे इधर आइएगा पश्चिम साइड में, नीचे आइएगा केरल होगा, और केरल के बाद से फिर आइए इधर पूर्व साइड में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास मस्त। पूरी उम्मीद है कि आप लोग फर्स्ट क्लास मस्त ही होंगे, इसलिए मैं दुआ भी तो करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? इसलिए कि आप हैं तो हम हैं। अगर आप मेरा वीडियो देखते नहीं तो फिर हम यहाँ बनाते नहीं, सीधी बात। तो इसलिए मेरी दुआएं हैं कि आप लोग फर्स्ट क्लास मस्त ही होंगे, ठीक है? ज्योग्राफी की इस क्लास में पिछले टर्म पे मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है, भारत की सीमा से संबंधित 2-2 वीडियो मैंने डाल रखा है। आज जरा देखा जाए भारत की समुद्री सीमा। आज का वीडियो जो है भारत की समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ है, ठीक है? कई सारे प्रश्न यहां से बनते हैं कि भारत की समुद्री सीमा कितने देशों से बनती है, तो ये भी प्रश्न बन जाता है। भारत के कुल कितने राज्य, भारत के जो जितने भी राज्य है प्रायद्वीपीय भारत के यानी समुद्र में, तो कुल कितने राज्य हैं जो समुद्र की सीमा बनाते हैं, ठीक? उसमें सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन सा है, सबसे लंबी सीमा किसकी है समुद्र की, और सबसे कम सीमा किसकी है, ठीक? एक तो ये, एक और देखिएगा बहुत शानदार सा प्रश्न बनता है, जब राज्य और केंद्र शासित दोनों मिला देता है, दोनों मिला के पूछता है कि सबसे ज्यादा और सबसे कम, ठीक? तो आइए चलिए देखते हैं, ठीक है? और जाने से पहले फिर वही आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं किए हैं तो, कर दिए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? आइए चलिए, अगर ये समुद्र की बात किया जाए, समुद्र की, ये देखिएगा ये समुद्र का हिस्सा है, ये समुद्र का हिस्सा है, ये पूरा का पूरा ये प्रायद्वीपीय भारतीय समुद्र का हिस्सा है, ठीक? अगर इसमें समुद्र की बात किया जाए तो ये गुजरात है, ये कच्छ का हिस्सा है, ये काठियावाड़ का हिस्सा है, ठीक? ध्यान से देखिएगा, ये कच्छ का हिस्सा है, ये काठियावाड़ का हिस्सा है। दो ये प्रायद्वीप की तरह से आपको दिखाई देता होगा। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी, और जो ये वाला हिस्सा है इसे कहते हैं खंभात की खाड़ी। तो गुजरात में दो प्रायद्वीप और दो खाड़ियां मिलती हैं, गुजरात में दो प्रायद्वीप और दो खाड़ियां मिलती हैं। ये कच्छ, ये काठियावाड़, ये कच्छ की खाड़ी, ये खंभात की खाड़ी, ठीक? तो ये जो इतना हिस्सा ये है, ये गुजरात है। तो एक तो गुजरात राज्य समुद्र से सीमा बनाता है, ये सारा समुद्र का हिस्सा है। उसके नीचे आएंगे तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ये महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र से नीचे आएंगे छोटा सा राज्य हो जाएगा, छोटा सा राज्य गोवा, छोटा सा राज्य गोवा हो जाएगा। फिर यहां पर कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक, फिर यहां पर केरल हो जाएगा, और फिर वापस इधर चलिए, ये तमिलनाडु का है एरिया है, ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, और ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है? इतने ये राज्य हैं जो भारत के हैं और समुद्र में अपनी सीमा बनाते हैं, समुद्र से सटे हुए हैं। ये कौन कौन, इधर से चलिए, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। कुल कितने राज्य? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं, ठीक? जो नीचे समुद्र में इनका सीमा का विस्तार है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का, ये सब मिलकर के प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? जब इतनी बात क्लियर हो गई तो इनका क्रम याद कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज क्रम याद कर लीजिएगा, इधर से अगर पश्चिम की बात करेंगे तो गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये क्रम हो गया। या इधर से कहें तो इधर से क्रम ले लीजिएगा। लेकिन सवाल अब ये बनता है कि सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है जो सीमा साझा करता है, यानी कि समुद्र में किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है, सबसे लंबी? तो जरा नजर दौड़ाइए इधर, ये गुजरात, अभी मैंने गुजरात का देखिए, गुजरात ये ऐसे ऐसे करके जो गुजरात है ना,
तो इसीलिए इसकी सीमा सबसे ज्यादा हो जाती है। ऐसे से खूब ज्यादा सा कर्व है। अगर ये सीधा होता तो ठीक है, मान लिया यहां तक है, लेकिन अगर इसी को ऐसे ऐसे करके घुमा दिया जाए तो इसीलिए इसकी सीमा सबसे ज्यादा होती है। तो पहले नंबर पे आता है गुजरात। अगर हम बात सिर्फ राज्य की कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम बात सिर्फ राज्य की कर रहे हैं, इसमें केंद्र शासित प्रदेश या सॉरी केंद्र शासित प्रदेश कर रहे हैं, इसमें द्वीप नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर द्वीप भी तो है, यहाँ पर द्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी भी तो सीमा होगी, ये भी तो समुद्र में ही सीमा बना रहा है। लेकिन फिलहाल मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर अपना लक्षद्वीप है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक, यहाँ पर दमन दीव है, दादर नगर हवेली है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं सिर्फ राज्यों की बात कर रहा हूं। तो सबसे ज्यादा जो सीमा है वो किसकी है? गुजरात। गुजरात पहले नंबर पे आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, गुजरात आप 1 नंबर पे लिखेंगे। गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद से तीसरे नंबर की अगर बात करें, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु हो जाएगा, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु हो जाएगा। चौथे नंबर की बात किया जाएगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद से तब जाके केरल हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद केरल हो जाएगा, केरल, केरल के बाद से उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा, केरल के बाद से उड़ीसा हो जाएगा, और उड़ीसा के बाद से कर्नाटका हो जाएगा, उड़ीसा के बाद कर्नाटका हो जाएगा, और कर्नाटक के बाद से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, 7 के बाद 8, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल के बाद से यानी कि सबसे कम जो सीमा होगी वो गोवा की होगी, यानी कि 9वें नंबर पे। ठीक है, ये क्रम है, 9 ही है ना, कितना है? 9 ही तो है। जब एग्जाम देने जा रहे हैं आप और आपके पास सिर्फ एक काम है, पढ़ना और आयोग से एक नौकरी छीन लेना। देखिए आज के डेट में आयोग नौकरी देता नहीं है, आयोग से नौकरी छीनना पड़ता है, एक बात याद रखिएगा। तो जब आयोग से नौकरी छीनना पड़ता है और आपका काम है छीनना, जिद, चैनल का नाम है जिद कामयाबी की, अगर आपने जिद पकड़ लिया है तो कामयाबी जरूर मिलेगी, आपके कदमों में कामयाबी आके गिरेगी। इसलिए मैंने चैनल का नाम ही क्या रखा, जिद कामयाबी की। तो आप भी कामयाबी की जिद पकड़े जब है तो कितने हैं? 9 ही राज्य तो है, क्रम याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कौन सी परेशानी होगी क्रम याद करने में? 9 राज्य हैं। ठीक है, पहले नंबर पे गुजरात आएगा, गुजरात के बाद से दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, पहले भी इधर गुजरात होगा, फिर उसके बाद से आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश के बाद से नीचे आएगा तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु के बाद से ऊपर आइएगा महाराष्ट्र होगा, और महाराष्ट्र के बाद से तब नीचे इधर आइएगा पश्चिम साइड में, नीचे आइएगा केरल होगा, और केरल के बाद से फिर आइए इधर पूर्व साइड में उड़ीसा होगा, उड़ीसा के बाद से फिर इधर आइए कर्नाटक होगा, फिर इधर आइए पश्चिम बंगाल होगा, और फिर उसके बाद से गोवा होगा। अगर क्रम ऐसे में बोल दो, पहले नंबर पे आपका गुजरात, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे तमिलनाडु के बाद से फिर चौथे पे महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर केरल हो जाएगा। ठीक, और केरल के बाद से उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा के बाद से कर्नाटक, कर्नाटक के बाद से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद से गोवा। ठीक, ये 9 राज्यों का क्रम है। सबसे ज्यादा पूछे तो आप गुजरात कहेंगे, और सबसे कम पूछे तो आप गोवा कहेंगे। लेकिन ये तब कहिएगा जब वो सिर्फ राज्यों को पूछे, जब सिर्फ राज्यों को पूछे। ठीक है, जब राज्यों को पूछे, लेकिन जब इसमें एक लाइन जोड़ दे कि सबसे ज्यादा सीमा कौन सा राज्य बनाता है, और राज्य के साथ ऑब्लिक करके केंद्र शासित राज्य भी दे दे, केंद्र शासित प्रदेश कह दे, यानी कि वो दोनों को मिला के आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। पूछे कि भारत का कौन सा राज्य, ऑब्लिक ऐसे करके लिख दे केंद्र शासित राज्य सबसे ज्यादा समुद्री सीमा बनाता है, तो इसका मतलब है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के पूछना चाह रहा है। तब गुजरात नहीं होगा, तब गुजरात नहीं होगा, याद रखिएगा। तब अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा। देखिएगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये द्वीप है ना, ये 572 द्वीप है, और 572 द्वीपों की तो एक एक द्वीपों की तो कुछ सीमा होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो ये 572 द्वीप हो जाएंगे। याद रखिएगा 1962 किलोमीटर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सीमा है, 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर। लेकिन अगर गुजरात की बात कर लिया जाए तो 1214.7, 1214.7, 12
214.7 किलोमीटर ये गुजरात की सीमा है। गुजरात की सीमा कितनी है? 1214.7 किलोमीटर, यानी 1214.7 किलोमीटर गुजरात की है। तो अगर बात सिर्फ हम राज्य की करेंगे तो आप बेहिचक कहिएगा गुजरात, बेहिचक कह दीजिए गुजरात। लेकिन जब कहेगा कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित राज्य की सीमा सबसे ज्यादा है, तब आप क्या कहेंगे? तब आप गुजरात नहीं कहेंगे, तब आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहेंगे। ठीक है, इसलिए दोनों को मिला के पूछ दिया उसने। लेकिन जब सिर्फ राज्य की बात करेगा तो बेहिचक कहिएगा गुजरात। गुजरात की सीमा सबसे ज्यादा है। और सबसे कम किसकी है? गोवा की। गोवा की सिर्फ और सिर्फ 101 किलोमीटर। गोवा की कितनी है? गोवा की सिर्फ और सिर्फ 101 किलोमीटर गोवा की है। ठीक है, गोवा की कहाँ गया? गोवा की सिर्फ 101 किलोमीटर है, 101 किलोमीटर है गोवा की। तो सबसे कम गोवा और सबसे ज्यादा गुजरात। लेकिन फिर यहां भी बात आ जाएगी, अगर बात ये कर ले कि ओवरऑल मिला के पूछ देता है कि भारत का कौन सा राज्य आब्लिक केंद्र शासित राज्य की सीमा सबसे कम समुद्री सीमा बनती है, सबसे कम की बात करेगा, तो याद रखिएगा जब बात दोनों को मिला के पूछ देगा तो सबसे कम जो सीमा बनेगी वो पांडिचेरी की बनेगी, जिसे आज हम लोग पुडुचेरी कहते हैं। सिर्फ 47 लगभग 47.5 किलोमीटर पुडुचेरी की सीमा, सिर्फ 47.5 किलोमीटर पुडुचेरी। अगले वीडियो में बहुत जब द्वीप पढ़ाऊंगा या केंद्र शासित प्रदेश पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि पुडुचेरी अकेले 3 राज्यों में है। यानी कि ये आंध्र प्रदेश में भी यहाँ थोड़ा सा पुडुचेरी पड़ता है, तमिलनाडु में भी पड़ता है और यहाँ पर केरल में भी पड़ता है। ठीक है, तो इसकी सीमा लगभग 47.5 किलोमीटर है। जब 2020 में जनवरी 2020 26 जनवरी 2020 के पहले दमन दीव अलग हुआ करता था और दादर नगर हवेली अलग हुआ करता था। दोनों को आपस में मर्ज कर देने से उसकी थोड़ी सी सीमा बढ़ गई। नहीं तो पहले सबसे कम जो होता था वो दमन दीव का हुआ करता था। दमन दीव का तब हुआ करता था मुश्किल से 42-42.5 के आसपास किलोमीटर। लेकिन जब उसमें दादर नगर हवेली को मिलाया थोड़ा सा बढ़ गया है, आज के डेट में नियर अबाउट 50-60 किलोमीटर हो गया है। आज के डेट में सबसे कम पूछेगा तो आप पांडिचेरी कहेंगे, यानी कि आप पुडुचेरी कहेंगे। तो ओवरऑल की बात फिर मैं आपको दोहरा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। जब आपसे कहे कि किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे ज्यादा है, तो आप कहिएगा गुजरात। किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे कम है, तो आप कहिएगा गोवा। लेकिन जब कहे किस राज्य या केंद्र शासित राज्य की सीमा सबसे ज्यादा है, समुद्री सीमा सबसे ज्यादा है, तो आपको कहना होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किस राज्य या आब्लिक करके केंद्र शासित राज्य की समुद्री सीमा सबसे कम है, तो आपको कहना होगा पुडुचेरी या पांडिचेरी। ठीक है, तो ये भारत की समुद्री सीमा से संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इसे तैयार कर लीजिएगा और वीडियो देख के एक एक लाइन नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, खूबसूरत सा नोट्स बनाइएगा। वीडियो को भले बैक करके देखना पड़े, पीछे जाके वीडियो को देख लीजिएगा और सब कुछ नोट करते हुए चलिएगा। क्रम नोट कर लीजिएगा, कितने किलोमीटर है ये नोट कर लीजिएगा, सब सही होगा। और आयोग से एक पद आप लेके रहेंगे और जब आपने जिद पकड़ लिया है कामयाबी की तो यकीनन मिलेगी। तो फिर जिद कामयाबी की।